हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड्स और आज की क्लास में हम उन्हीं स्पेशल मेथड्स को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड का टाइप 5 पढ़ेंगे और इस टाइप 5 में हम पढ़ेंगे किसी भी संख्या को 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो टाइप 5 में 5 से मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 5। ठीक है, अब बहुत से लोग यहाँ पर ये सोचेंगे कि सर 5 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है। भाई 5 एक छोटा नंबर है, 5 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करना तो आसान है। लेकिन बेटा विश्वास मानिए, अभी मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा भी दूंगा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, या फिर कह सकते हैं सभी बच्चे ऐसे हैं जो 5 से मल्टीप्लिकेशन में भी पेन और पेपर का यूज करते हैं। और वैदिक मैथ की मदद से आप विश्वास मानिए 5 से मल्टीप्लिकेशन में कितना भी बड़े से बड़े नंबर दिया हो, आप उसको विद इन 1 to 2 सेकेंड बिना कोई पेन पेपर उठाए और मेंटली कर सकते हैं। वैदिक मैथ का काम केवल टफ कैलकुलेशन को इजी करना ही नहीं है, बल्कि ये सरल कैलकुलेशंस को और अधिक सरल कर देता है। टू कीप सिंपल थिंग्स मोर सिंपल। तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि 5 से मल्टीप्लिकेशन तो आसान है, लेकिन अभी मैं यहां पर लाइव एग्जांपल दिखाता हूं और आप लोग खुद देखेंगे कि आपको कहीं कहीं पर 5 से मल्टीप्लिकेशन में भी पेन और पेपर का यूज करना पड़ता है। तो चलिए इस डेमो को मैं यहां पर भी आपके सामने दिखाता हूं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, उसके बाद फिर आपको हम ये डेमो दिखाएंगे। तो टाइप 5 डाल दीजिए। टाइप 5 में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन विद 5। किसी भी संख्या को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 से गुणा करना। तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप 5, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर विद 5। मल्टीप्लिकेशन विद 5। किसी भी संख्या को हम 5 से कैसे गुणा करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए एक छोटे से एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है और सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, मैं पहला छोटा सा एक एग्जांपल पूछ रहा हूं कि अगर मैं बोलूं 2 इंटू 5 कितना होता है। 2 इंटू 5, तो आई थिंक सब ने आंसर दे दिया होगा 10। किसी को भी पेन और पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, 1 सेकेंड भी नहीं लगा और आपने 1 सेकेंड में आंसर दे दिया 10। चलिए शायद दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए 4 इंटू 5 कितना होता है। 4 इंटू 5 20। ये भी सबने आंसर दे दिया, किसी को पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं उम्मीद करता हूं। अच्छा बताइए 8 इंटू 5 कितना होता है। 8 इंटू 5 40। किसी को पेन पेपर नहीं उठाना पड़ा, सबने 1 सेकेंड के अंदर आंसर दे दिया। अच्छा बताइए 12 इंटू 5 कितना होता है। 12 गुणे 5 60। कोई पेन नहीं उठाना पड़ा। बताइए 18 इंटू 5 90। 24 इंटू 5 120। अब बहुत से लोग कुछ ऐसे होंगे जो लोग यहाँ पर रुक गए होंगे। कुछ लोगों ने आंसर दे दिया होगा 24 इंटू 5 120 होता है, लेकिन कुछ बच्चे अभी रुक गए होंगे। चलिए मैं थोड़ा सा और नंबर बढ़ाता हूं, मैं बोलूं बताइए 42 इंटू 5 कितना होता है। 210। अब यहां पर काफी बच्चे रुक गए होंगे, है ना। अब आपको मेंटली 1 सेकेंड में आंसर नहीं आया होगा। चलिए मैं और नंबर बढ़ाता हूं, मैं पूछूं बताइए 84 इंटू 5 कितना होता है। 420। अब यहां पर लगभग सभी बच्चे रुक गए होंगे। यही छोड़िए, मैं मान ली कोई 3 डिजिट नंबर ले लेता हूं, मैं पूछूं बताइए 124 इंटू 5 कितना होता है। तो 620 620। अब यहां पर भी बहुत से लोग रुके होंगे। केवल 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर की बात नहीं है बेटा, मैं कोई बहुत बड़े से बड़ा नंबर लिख दूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक नंबर लिख देता हूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया कुछ भी 8462 और इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने रैंडमली एक बहुत बड़ा नंबर लिख दिया और इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसका आंसर मैं सीधे लिख सकता हूं, यहां पर सीधे ये इसका आंसर है। अब 1 से 2 सेकंड लगा, कोई कैलकुलेशन नहीं किया और सीधे देखिए आंसर आ गया। आप चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। और आप लोग अगर स्कूल में जिस तरीके से इस मेथड को करते हैं, अगर आप होते तो आप इसको कैसे करते हैं। चलिए आपके मेथड से करते हैं। आप क्या करते हैं, 5 2 10, कैरी लगा 1, 5 4 20, 20 प्लस 1 हो गया 21, 21 का 1 लिख दिया, कैरी हुआ 2, 5 8 40, 40 प्लस 2 42, 42 का 2 लिख दिया, कैरी लगा 4। यही तो करते हैं। अब सोचिए आप कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से करते हैं और मैंने कैसे 1 से 2 सेकंड के अंदर यहां पर लिख दिया। ये मैंने विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स लिख दिया। अब आप खुद देख रहे हैं कि 5 से मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन आपको पेन पेपर उठाना पड़ता है। मुझे पेन पेपर की कोई जरूरत नहीं है। तो ये मैंने बोला था कि कीप सिंपल थिंग्स मोर सिंपल। ये वैदिक मैथ का काम है कि आसान कैलकुलेशन को और आसान कर देना। तो बेशक 5 से मल्टीप्लाई करना आप लोगों को लग रहा आसान है, लेकिन आप देख लीजिए जैसे जैसे बड़ी संख्या हो गई तो आपको पेन और पेपर उठाना पड़ता है, तब आप मेंटल कैलकुलेशन नहीं कर पाते। जबकि वैदिक मैथ में आपको बिना पेन पेपर उठाए और कितनी बड़ी से बड़ी संख्या दे दी है उसको आप आराम से 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो आपने खुद देख लिया यहाँ पर कि जब तक छोटी डिजिट्स थी, मैंने पूछा 2 इंटू 5 आपने आंसर दे दिया, मैंने पूछा 4 इंटू 5 आपने आंसर दे दिया, लेकिन मैंने बड़ी संख्या पूछ दी तब आपको आंसर देने में मुश्किल हो गई आपको। क्यों? क्योंकि रीजन ये था कि जब आप मैंने 2 इंटू 5 पूछा ना तो आप सभी को 2 की टेबल याद थी, 2 का पहाड़ा याद था, तो आपने 2 पंजे 10 बोल दिया।
मैंने 4 इंटू 5 पूछा तो आप सभी को 4 की टेबल याद थी, तो आपने 4 5 से 20 बोल दिया। लेकिन मैंने जब 42 इंटू 5 पूछा तो 42 की टेबल नहीं याद है, अब आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो अब आपको पेन पेपर उठाना पड़ा। ठीक है, आप 210 आंसर नहीं दे पाए, या इवन मैंने ये नंबर लिख दिया, अब आपको मैंने बताया आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, और मैंने 1 से 2 सेकंड के अंदर सीधे आंसर लिख दिया। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि अब मल्टीप्लीकेशन विद 5 में क्या सीखने जा रहे हैं और कितनी स्पीड में हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कि किस तरीके से हम किसी भी संख्या को, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाए, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी किसी भी संख्या को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन विद 5 में जो हम मेथड यूज करते हैं, इस मेथड का नाम होता है डेटा मैनिपुलेशन मेथड। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन मेथड, डेटा मैनिपुलेशन मेथड। अब बात ये होती है, ये डेटा मैनिपुलेशन क्या चीज होती है, डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, तो चलिए डेटा मैनिपुलेशन को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि मेरी जेब में बेटा 10 रुपए हैं। ठीक है, मैं आपसे बोलता हूं मेरी जेब में 10 रुपए हैं। अब देखिए, इस चीज को कहने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि मेरी जेब में 20 रुपए के आधे हैं, तो 20 का आधा भी 10 ही हुआ। तो मेरा कहने का तरीका बदल गया, लेकिन मीनिंग वही रहा कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं। या मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि मेरी जेब में 5 रुपए के दुगने हैं। अब 5 का दुगना, 5 का डबल भी 10 होता है, तो अर्थ वही निकला कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं, लेकिन कहने का तरीका बदल गया। मैं ये भी कह सकता हूं मेरी जेब में 15 रुपए से 5 रुपए कम है, तब भी अर्थ यही है कि मेरी जेब में 10 रुपए है। मैं बोल सकता हूं मेरी जेब में 8 रुपए से 2 रुपए ज्यादा है, तब भी अर्थ वही है कि मेरी जेब में 10 रुपए है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यह है, समझाने का मतलब यह है कि किसी भी चीज को कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ सेम रहना चाहिए। सिमिलरली यही चीज हम मैथ में भी यूज करते हैं। तो किसी भी डेटा को हम अपनी सुविधानुसार चेंज कर सकते हैं, बशर्ते कि उसका अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए, उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। तो यही चीज कहलाती है डेटा मैनिपुलेशन, कि किसी भी डेटा को, किसी भी संख्या को हम अपनी सुविधानुसार कुछ भी बोल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बशर्ते कि उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए। इस चीज को हम डेटा मैनिपुलेशन कहते हैं। अभी देखिएगा, जब मैं मल्टीप्लिकेशन विद 5 में समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा डेटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम ये मेथड समझने जा रहे हैं कि ये डेटा मैनिपुलेशन मेथड होता क्या है और इसके थ्रू हम किसी भी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली और वो संख्या है n, और मैं बोलूं इस n को, n देखिए कोई भी संख्या हो सकती है, कितनी भी बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या हो सकती है, और मैं बोलूं इस संख्या n को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किसी संख्या n को, यहां पर n कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है और इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा एक बात बताइए, क्या मैं 5 को लिख सकता हूं 10/2, 10 का आधा? भाई डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, 10 का आधा भी 5 ही तो होता है। तो मैंने डेटा मैनिपुलेशन में क्या बताया कि किसी भी संख्या को हम अपनी सुविधानुसार चेंज कर सकते हैं, बशर्ते कि उसका मीनिंग ना चेंज हो, उसका अर्थ ना चेंज हो। तो 5 की जगह मैं यहां पर 10/2 लिख सकता हूं। अब बताइए कोई फर्क पड़ा क्या? 10/2 5 ही तो होता है, तो 10 का आधा लिख दिया। तो यहां पर मैंने क्या किया, 5 का डेटा मैनिपुलेशन कर दिया। 5 को मैंने 10/2 लिख दिया और मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, अर्थ अब भी 10/2 का मतलब 5 ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर बेसिकली 2 स्टेप हो रहे हैं। पहला स्टेप क्या हो रहा है, जो संख्या n थी उसको हम क्या कर रहे हैं, बाई 2 कर रहे हैं। बाई 2 मतलब 2 से भाग कर रहे हैं। 2 से भाग करने का मतलब होता है संख्या को हाफ कर देना, आधा कर देना। तो पहला स्टेप क्या है, हम संख्या को क्या कर रहे हैं, पहला स्टेप लिख देते हैं, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हाफ द नंबर, नंबर को हम हाफ कर रहे हैं। हाफ मतलब 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, पहले स्टेप में हमने क्या किया, नंबर को हम हाफ कर दे रहे हैं। दूसरा स्टेप देखिए, स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने क्या किया, जो भी हमारा रिजल्ट आया उसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे, 10 से कर रहे हैं। जो भी रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। अब एक बात बताइए, किसी भी संख्या को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं आपके एग्जांपल के तौर पे पूछूं, बताइए 2 इंटू 10 कितना होता है, तो क्या हो गया 20। मैं पूछूं 3 इंटू 10 क्या होता है, तो बेटा 30। मैं पूछूं 21 इंटू 10 कितना होता है, तो 210। तो आप देख रहे हैं किसी भी संख्या को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, उस संख्या के आगे एक जीरो लग जाता है। भाई 2 इंटू 10 क्या हो गया, 2 के आगे जीरो लग गया। 3 इंटू 10 क्या हो गया, 3 के आगे एक जीरो लग गया, 30। यही तो हुआ। तो यहां पर अब इस चीज को मैं ध्यान से बोलिए, देखिएगा क्या मैं कर रहा हूं कि किसी भी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना है, उसकी जगह हम यहाँ पर 2 स्टेप करेंगे। पहला स्टेप क्या है, उस संख्या को हम क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, या कह सकते हो उस संख्या को हम हाफ कर देंगे। और दूसरा स्टेप क्या करेंगे,
जो भी रिजल्ट आएगा उसके आगे हम एक जीरो लगा देंगे, एक जीरो प्लेस कर देंगे। तो पहला स्टेप क्या था, हाफ द नंबर को हाफ कर देंगे। और दूसरा स्टेप क्या होगा, प्लेस अ जीरो एट द एंड, प्लेस अ जीरो एट द एंड, आखिरी में एक जीरो लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ओवरऑल यही दो स्टेप हमें करने होंगे जब भी किसी संख्या को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, उस संख्या को हम हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे। और दूसरा स्टेप क्या होगा, आखिरी में उस पर जीरो लगा देंगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं शुरुआत करता हूं छोटी संख्या से। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा 2 इंटू 5। अब देखिए इस तरीके से समझिएगा, 2 इंटू 5 है तो पहला स्टेप क्या बताया, संख्या को आधा कर देंगे। तो 2 को हाफ किया 1 और आगे एक जीरो लगा देंगे। 1 के आगे जीरो लग गया 10, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10। 4 इंटू 5 तो 4 का हाफ कितना हो गया 2 और आगे एक जीरो लगा दिया 20। 8 इंटू 5, 8 का हाफ कितना हुआ, 8 का आधा 4 और आगे एक जीरो लगा दिया 40। मैं पूछू 12 इंटू 5, 12 का हाफ कितना हो गया 6 और आगे एक जीरो लग गया 60। 18 इंटू 5, 18 का हाफ कितना होता है 9, आगे एक जीरो लगा दिया 90। अब मैं आपसे बड़ी संख्या पूछ दूं, मान लीजिए मैंने पूछा 24, इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है 24, तो 24 का हाफ करिए कितना होगा 12 और आगे एक जीरो लग गया। कोई दिक्कत? मैं इसी जगह कोई संख्या पूछ दूं, मान लीजिए मैंने आपसे पूछ दिया बताइए 42, तो इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 42 को हाफ करिए, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1 और आगे एक जीरो लगा दिया। तो आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाए, अब देखिए उसको आप बड़ी आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ा संख्या लिख देता हूं। कुछ मैंने एक संख्या लिखी 4 2 6 2 8 और इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या करेंगे, पहले स्टेप क्या है, इस संख्या को हाफ कर देंगे। करिए हाफ, 4 का हाफ कितना हुआ 2, 2 का हाफ 1, 6 का हाफ 3, 2 का हाफ 1, 8 का हाफ 4 और आगे एक जीरो लगा देंगे। ये रहा हमारा आंसर 21314 कितना समय लगा, मुश्किल से 1 से 2 सेकंड। ठीक है, और कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना है। चलिए एक दो एग्जांपल्स की प्रैक्टिस हम और कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 6 4 8 2 6 और इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो करिए फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको हाफ करेंगे। करिए हाफ, 6 का हाफ 3, 4 का हाफ 2, 8 का हाफ 4, 2 का हाफ 1, 6 का हाफ 3 और आगे एक जीरो लगा देंगे। ये लीजिए आंसर 324130, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है? तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बेटा अभी यहां पर ये पूरा मैंने नहीं समझाया है। अभी ये मैंने आपको हाफ बताया, आधा बताया है। क्यों आधा बताया है, इसका रीजन बताते हैं। अभी देखिए मैंने अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने अभी तक जितने एग्जाम्पल्स किए ना, वो सभी एग्जाम्पल्स ऐसे थे जो 2 से संख्याएं डिविजिबल हो जाती थी। मतलब वो सभी इवन नंबर्स थे, इवन नंबर्स, सम संख्याएं। अब बात यह आती है कि अगर मान लीजिए ऐसी संख्याएं आ जाएं जो पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब कि ऑड नंबर्स हो, तो इन ऑड नंबर्स को हम 5 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ठीक है, तो ऑड नंबर्स को हम 5 से मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये एक क्वेश्चन उठता है। तो चलिए अब हम देखते हैं। मान लीजिए अगर हमारे सामने कोई ऐसी संख्याएं आ जाएं जो ऑड नंबर्स हो, मतलब 2 से पूरी तरीके से डिवाइड ना हो, तो उनको हम कैसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक कुछ ऑड नंबर्स लेते हैं, एक छोटी संख्या लेते हैं। मान लीजिए मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया 23 और मैंने बोला इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। ऑड नंबर या विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं बोलते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके इकाई के अंक पे 3 है, ठीक है, और ये 2 से विभाजित नहीं होगा पूरा, तो ये 23 क्या है, एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो चलिए पहला स्टेप हम क्या करते थे, वही हाफ करेंगे और उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो चलिए ट्राई करते हैं, इसको हाफ करिए। 2 का हाफ 1, 3 का हाफ होगा तो 2 1 कम 2, मतलब 2 से भाग देना है, बचेगा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 2 पंजे 10, भाई बटे 2 से भाग देना तो आता ही ना, तो 23 को 2 से भाग दीजिए, 11.5 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा स्टेप क्या होता था, उसको हम 10 से गुणा करते थे। अब जब 11.5 को हम 10 से गुणा करेंगे तो बेटा होगा क्या, ये जो डेसिमल है ना ये हट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 115, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो किया हमने अब भी वही। फर्स्ट स्टेप क्या है, संख्या को हाफ कर देंगे, और सेकेंड स्टेप क्या है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन बेटा यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई बच्चों को। कहां प्रॉब्लम हुई, जब कोई ऑड नंबर होता है और उसको हम जब 2 से भाग करते हैं, हाफ करते हैं, तो बेटा डेसिमल में आने लगता है कैलकुलेशन। और जब भी डेसिमल में कैलकुलेशन आता है तो वहां पर बच्चों को थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, थोड़ा सा रुकावट आती है।
तो इस रुकावट को हम पूरी तरीके से कैसे खत्म करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो जब भी अब ऑड नंबर आएगा तो देखिए उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं कि जब कभी भी ऑड नंबर आ जाए, विषम संख्या आ जाए, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या ट्रिक अपनाएंगे जिससे कि हमारा डेसिमल में कैलकुलेशन ना आए, ठीक है। तो चलिए अब वो ट्रिक देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही संख्या थी, मान लिया लिखा था 23 और इसको मैंने कहा 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, हमें पता है ये एक ऑड नंबर है, 23 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, पूरी तरीके से 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब कभी भी ऑड नंबर आ जाए, तो अब आज से अभी से ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोई ऑड नंबर आ जाए और उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करना हो, तो हमेशा क्या करेंगे, जो भी ऑड नंबर है इसको एक कम कर लेंगे। तो सीधी सी बात है, ऑड में जब हम एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। भाई विषम संख्या में से एक घटा देंगे तो हमेशा सम संख्या आ जाएगी। तो जैसे 23 था, 23 एक विषम संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक घटा देंगे अपने माइंड में ही। तो अब इसको हमने क्या सोच लिया, 22। अब अपने माइंड में हमने क्या सोच लिया, इसको घटा दिया तो ये हो गया 22, ठीक है। अब 22 को हाफ कर लो, 22 का हाफ कैसे होगा, 2 का हाफ 1, 2 का हाफ 1, बिल्कुल कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगर इवन नंबर होता तो हम सीधे आगे 0 लगा देते, लेकिन ये इवन नंबर नहीं है, ये एक ऑड नंबर है, तो हम 0 नहीं बल्कि 5 लगाएंगे। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर इवन नंबर होता था तो हम आखिरी में 0 लगा देते थे, अगर ऑड नंबर है तो हम आखिरी में 0 नहीं लगाएंगे बल्कि उसकी जगह पे 5 लगा देंगे, 5 लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इससे क्या होता है, हमारा डेसिमल में कैलकुलेशन नहीं आता है, तो हमें कहीं भी स्टेप में रुकावट नहीं होती, हमें समय नहीं लगता। तो चलिए एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं जिससे कि ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन आपको आसानी से और समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी, मैंने लिख दिया, बताइए 47 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब मुझे दिख रहा है 47 जो ये एक ऑड नंबर है, तो क्या करेंगे, एक कम कर लेंगे। एक कम करने का मतलब इसको माइंड में सोच लिया 46, अभी लिखना नहीं है, माइंड में रख लिया, 46 हो गया। अब 46 को हाफ कर दीजिए, तो 4 का हाफ कितना हुआ, 2, 6 का हाफ कितना हुआ, 3। लेकिन ये ऑड नंबर है, अगर इवन होता तो 0 लगाते, लेकिन ये ऑड नंबर है तो आखिरी में 5 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 235। कोई दिक्कत। चलिए कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली, 4, 2, 1, 6, 7 और इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख रहे हैं कि इकाई के अंक पे क्या है, ऑड नंबर है, तो सीधी सी बात है ये एक ऑड नंबर है, ठीक है। चलिए इसको हाफ करते हैं, लेकिन क्या करेंगे, पहले इसको एक कम कर लेंगे, मतलब यहां 7 की जगह हम क्या मान लेंगे, 6 है, ठीक है। तो अब इसको हाफ करते हैं, तो करिए हाफ, 4 का हाफ 2, 1, 0, 8 और इसको 6 मान लेंगे। तो 6 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, लेकिन ये ऑड नंबर है तो आखिरी में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत। तो कुछ नहीं करना होता है। अब अगर हम ओवरऑल आपको एक बार समराइज करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं मल्टीप्लीकेशन विद 5 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार हम मल्टीप्लीकेशन विद 5 को पूरा एक समराइज कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपको और समझ में आ जाए। देखिए किसी भी संख्या को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम बेसिकली अब 2 केस में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्या पहला केस है कि अगर इवन नंबर है, इवन नंबर, तो उसको हम 5 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा केस है कि अगर ऑड नंबर है तो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। बेटा थोड़ा इसकी इंक खत्म हो रही है, कोई बात नहीं, आज की क्लास चल जाएगी, ठीक है। तो इवन नंबर हो तो उसको हम कैसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑड नंबर हो तो उसको हम कैसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इवन नंबर के केस में हमने बताया पहला स्टेप क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, नंबर को हाफ कर देंगे, और सेकेंड स्टेप क्या है, प्लेस अ 0, आखिरी में एक 0 प्लेस कर देंगे, ठीक है। और अगर ऑड नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तब हम क्या करेंगे, तो पहला स्टेप क्या होगा, जो भी ऑड नंबर है उसको एक कम कर देंगे, तो -1 कर देंगे नंबर में, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे, उसको हम हाफ कर देंगे, और थर्ड स्टेप क्या करेंगे, अब हम 0 नहीं प्लेस करेंगे, अब क्या करेंगे, 5 प्लेस करेंगे, तो प्लेस 5 एट द एंड। अब बताइए कोई दिक्कत। तो अब चाहे जैसा भी नंबर आपको दे दिया जाए, चाहे इवन नंबर हो और चाहे ऑड नंबर हो, अब किसी भी तरीके की संख्या दे दी जाए और उसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना हो, तो मैं उम्मीद करता हूं अब बड़ी आसानी के साथ उस संख्या को आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी विद इन 2 to 3 सेकेंड्स। तो चलिए इस उम्मीद में कि आपको मल्टीप्लीकेशन विद 5 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जो कि है डेटा मैनिपुलेशन मेथड, ठीक है। और अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आपको घर में प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़े और इस प्रोसेस में आपका कमांड आ जाए। तो चलिए अब कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस लिखते हैं।
और ये क्वेश्चन होमवर्क हैं, आपको होमवर्क में ट्राई करना है। तो पहला क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया 2 4 8 6 8 6 और इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया 3 6 9 4, इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तीसरा क्वेश्चन है 4 6 8 3, इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। चौथा क्वेश्चन है 9 2 1 7 6, इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। पांचवा क्वेश्चन है 6 2 1 4 3 9 और इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। 6 2 1 4 3 9, ठीक है। तो चलिए, ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि केवल आपको यही 5 क्वेश्चन करने हैं। आपको कम से कम बेटा अपनी तरफ से 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम। जो मन में आ जाए आप वो संख्या लिख लीजिएगा, जो आपके मन में आ जाए, और उसको 5 से मल्टीप्लाई करिएगा। इस तरीके से कम 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और उसके बाद उन सभी आंसर्स को आप कैलकुलेटर से चेक करिएगा। विश्वास मानिएगा, आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है ना, वो आप खुद देखेंगे कितनी ज्यादा बूस्ट करेगी, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास में मल्टीप्लीकेशन विद 5 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में मल्टीप्लीकेशन के स्पेशल मेथड के अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।